नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक हम नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो आपका संपन्न हुआ है और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम लगभग 37 दिन चला है और एक दिन में 2 शिफ्ट के हिसाब से लगभग आपका 74 शिफ्टों में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कराया गया है। तो उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कब तक फिजिकल होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, फाइनल कब तक होगा या फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। तो उन्हीं सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे संस्थान से पहले जो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी पहले सिलेक्शन हो चुका है, तो उनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए, उनके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, वो सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। उन्होंने हमें क्या बताया, क्या कैसे होता है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। जो हमारे संस्थान से पहले स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके जो विचार हैं वो आपके सामने हम साझा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि रोस्टर प्लान क्या होता है। अभी हाल ही में एक नई अपडेट आई है कि रोस्टर प्लान भी लागू किया जाएगा कट ऑफ बनाने के लिए। कट ऑफ बनाने से पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोस्टर प्लान क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हाइट कितनी रहने वाली है, आपकी रेस कितनी होगी और कट ऑफ क्या रहेगा, फिजिकल कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। सारे डाउट को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एमपी पुलिस से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट की जानकारी रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम आपको पीडीएफ के बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। आरपीएम ब्रिज सर्च करना है यूट्यूब पर और वहां पर जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्यारे साथियों रोस्टर प्लान क्या होता है। तो जल्दी से एक बार में सुन लीजिए प्यारे साथियों। रोस्टर प्लान का मतलब ये है कि जो ईडब्ल्यूएस अभी हाल ही में जो जनरल वालों को 10% का जो आरक्षण दिया गया था, तो जब 10% जनरल वालों को आरक्षण दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कैंडिडेट को जब सर्टिफिकेट दिया गया था 10% आरक्षण का, तो उसी के साथ में ओबीसी वालों को 13% आरक्षण दिया गया था। पहले उनका 14% आरक्षण था, लेकिन जब जनरल वालों को 10% आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, तो साथ ही में 13% जो है वो ओबीसी वालों का भी आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो ओबीसी वालों का हो गया 27%। तो ये आपका जो रोस्टर प्लान है ये आपका कट ऑफ बनने से पहले लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप की हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो प्यारे साथियों नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी कि आपका लगभग 37 दिन एग्ज़ाम चला है और टोटल आपका 74 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी 74 शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर जो है वो समान रहे, ऐसा नहीं होता है। कभी इजी होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी आपका हार्ड पेपर होता है। तो उन सभी सेटों को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी कि एवरेज में लाया जाता है। एवरेज में कैसे लाया जाता है उस चीज़ पर अभी हम बात करने वाले हैं कि 74 शिफ्टों का एवरेज निकाला जाएगा। उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कौन सी शिफ्ट जो है वो इजी रही है, कौन सी शिफ्ट जो है वो आपकी मॉडरेट रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक स्टेप को क्रम बाई क्रम समझते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट जो है वो रहने वाला नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों जब ये आपकी वैकेंसी आई थी, जब आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो टोटल प्यारे साथियों आपको 4000 पदों के साथ ऑनलाइन कराए गए थे। लेकिन बाद में इसमें 2000 पद प्यारे साथियों और जोड़ दिए गए हैं। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी हो गई है वो प्यारे साथियों कितनी हो गई है, 6000 पद हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34,000, अच्छा 34,000 क्या है। तो प्यारे साथियों जो आपका भी कट ऑफ रेडी किया जाएगा उस कट ऑफ में लगभग प्यारे साथियों आपके 34,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 34,000 कैंडिडेटों को बुलावा दिया जाएगा फिजिकल के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम एक एक स्टेप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो 34,000 कैंडिडेटों को यहाँ पर प्यारे साथियों फिजिकल के लिए बुलावा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9,000 या 10,000, ये 9,000 10,000 क्या है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों जो आपके कैंडिडेट 34,000 बुलाए जाएंगे
उन 34,000 कैंडिडेटों को बुलाने के बाद उनका फिजिकल होगा। और फिजिकल में जो प्यारे साथियों आपके कैंडिडेट पास किए जाएंगे वो या तो 9,000 या फिर प्यारे साथियों आपके 10,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने कहा था नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो प्यारे साथियों सबसे पहला जो हमारा पेपर का रहता है पेपर इजी। अच्छा, जब एग्जामिनर जो है पेपर आपका रेडी करता है तब वो पेपर को डिसाइड करता है कि कौन सा पेपर, या पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद सभी शिफ्टों के पेपर हो जाने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि जो कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है वो इजी रहा है और कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है वो मॉडरेट रहा है और कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है वो आपका हार्ड रहा है। तो प्यारे साथियों जिनका इजी रहा है तो इजी वालों के लिए क्या होता है कि जिनका भी पेपर जो है इजी रहता है तो इजी वालों के 100% 99.99% जो है 1 से 2 नंबर कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं प्यारे साथियों? तो कम इसलिए हो जाते हैं कि मान लीजिए पेपर में कोई बहुत सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उस सरल क्वेश्चन को भी आपने अगर गलत कर दिया है तो उसकी सज़ा मिलना तो आपको तय है कि आपने सरल क्वेश्चन को भी गलत कर दिया है तो 1 से 2 नंबर आपके कम होते हैं। जिनकी भी शिफ्ट जो है वो इजी शिफ्ट में आती है, ये डिसाइड एग्जामिनर के द्वारा किया जाता है कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। तो प्यारे साथियों अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो बिल्कुल आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो कम होने वाले हैं। बहुत कम चांस हैं जो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके, अगर शिफ्ट आपकी इजी है तो आपके 1 से 2 नंबर जो हैं वो कम होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो शिफ्ट रहती है प्यारे साथियों मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट में क्या होता है प्यारे साथियों? मॉडरेट शिफ्ट में आपका ये होता है कि मॉडरेट शिफ्ट में हर हाल में ये मान के चलिए कि जिनका भी शिफ्ट मॉडरेट में रहता है तो उनको 3 से 4 अंक जो हैं वो व्यापम की तरफ से यानी कि एग्जामिनर की तरफ से 3 से 4 अंक मिलना बिल्कुल तय है। उनके 3 से 4 नंबर अंक बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हार्ड लेवल की तो प्यारे साथियों हार्ड लेवल में क्या होता है कि जिनका हार्ड लेवल होता है उनके में 6 से 8 नंबर प्लस किए जाते हैं। प्यारे साथियों बैलेंस को बराबर रखने के लिए 6 से 8 नंबर उनको दिए जाते हैं व्यापम की तरफ से एग्जामिनर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है प्यारे साथियों। तो हमने बात कर ली है कि आपका रोस्टर प्लान क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, इजी मॉडरेट हार्ड लेवल क्या है, सभी पर हमने बात कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ के लिए फिजिकल में किन किन कैंडिडेटों को बुलावा दिया जाएगा उस पर हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि फिजिकल की कट ऑफ जो क्या रहने वाली है, जनरल, EWS, OBC, SC और ST सभी कैटेगरी वाइज हमने अलग अलग सभी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप मेल हैं तो अगर आपने 70 नंबर का पेपर किया है तो बिल्कुल आपको बुलावा आना 100% तय है। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और फिजिकल को बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्यारे साथियों अगर आप जनरल में फीमेल हैं तो बिल्कुल आपको 58 नंबर पर आपका जो है बुलावा आना बिल्कुल तय है। अपने फिजिकल की तैयारी में आप सभी लोग जुट जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें EWS की, EWS में अगर आप मेल हैं तो आपको 65 अंकों में आपको बुलावा बिल्कुल आने वाला है और फीमेल हैं तो आपको 53 नंबर में बिल्कुल आपको बुलावा दिया जाएगा और फिजिकल के लिए आप लोग जुट जाइए। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये प्यारे साथियों, जिनको आपको लगता है कि बहुत से लोगों के 80 नंबर हैं, तो मैं एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भी कैंडिडेट 75 प्लस वाले हैं तो ये मान के चलिए कि वो पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन उनका फिजिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए प्यारे साथियों कि जिनके भी अंक 80 प्लस हैं उनका फिजिकल बहुत कम ही कैंडिडेट का 100 में 1 से 2 कैंडिडेटों का फिजिकल अच्छा होता है, वरना जिनके नंबर अच्छे होते हैं उनका फिजिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप अभी से आपने जो है फिजिकल की तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप OBC में हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 65 नंबर पर आपका बुलावा आना बिल्कुल तय है। फिजिकल के लिए आप बिल्कुल जुड़ जाइए, ग्राउंड के साथ फैमिलियर हो जाइए और अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल जी जान से जुट जाइए, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, तो आप ये मान के चलिए 20 से 25 दिन से ज़्यादा का समय आपको फिजिकल के लिए मिलने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप पहले से ही तैयार रहें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, जो भी हमारे स्टूडेंट पहले वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं उनके द्वारा ये चीज़ साझा की गई है कि बिल्कुल 15 से 20 दिन से ज़्यादा का टाइम मिलने वाला नहीं है कट ऑफ होने के बाद फिजिकल के लिए। तो पहले से ही आप लोग तैयार रहिए, बस वीडियो का मकसद बनाने का सिर्फ यही था। अगर आप SC कैंडिडेट से हैं और अगर आप मेल हैं तो आपको 57 प्लस में आपका बुलावा आना तय है। बिल्कुल आप लोग भी फिजिकल के लिए आप ग्राउंड से फैमिलियर हो जाइए और बिल्कुल आप ग्राउंड जाना
चालू कर दीजिए और अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एससी से हैं और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50 अंक अगर आपने पेपर किया है तो बिल्कुल आपको मौका मिलने वाला है, बिल्कुल आपको बुलावा आने वाला है व्यापम की तरफ से। चलिए, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और अगर आप मेल हैं तो 54 नंबर अगर पेपर अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप भी बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहें और अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अगर एसटीसी में आप फीमेल हैं तो बिल्कुल 48 नंबर पर आपको बुलावा आना है। जो भी हमने आपको यहाँ फिजिकल के लिए जो आपको ये कट ऑफ बताई है, इसमें मैक्सिमम प्लस या माइनस दो अंक भी हैं। अगर आपके 2 अंक कम या ज़्यादा हैं दी हुई कट ऑफ से तो भी आप बिल्कुल फिजिकल के लिए जी जान से जुट जाइए, बिल्कुल 100% आपका बुलावा आना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल में करना क्या है। तो प्यारे साथियों, फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। रेस में केवल एक ही चांस दिया जाता है प्यारे साथियों, तो 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। अच्छा, अगर फीमेल की बात करें तो प्यारे साथियों, फीमेल के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है और 800 मीटर रेस जो है उनको क्वालिफाई करनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें तो प्यारे साथियों, लॉन्ग जंप में क्या होता है, मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप वो 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है और फीमेल के लिए आपको 10 फीट लॉन्ग जंप करनी है। लेकिन ध्यान रहे, इनमें आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाइड करना होगा। मेल के लिए 13 फीट और फीमेल के लिए 10 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों, ऑल फीमेल कैटेगरी यानी कि सभी फीमेल कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो आपकी 158 सेंटीमीटर है। और मेल कैंडिडेट के लिए, मेल में अगर आप जनरल ओबीसी या एससी से हैं तो आपकी हाइट 168 होनी चाहिए और अगर आप मेल में एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेस्ट की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो चेस्ट में मेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 81 से 86 का मतलब ये है कि आपका बेस पॉइंट चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फलाव के साथ 86 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 81 से 86 आपका चेस्ट होना चाहिए और मेल एसटी कैंडिडेट के लिए प्यारे साथियों 76 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर फलाव के साथ 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम गोला की बात करें तो प्यारे साथियों, गोला में क्या करना है आपको, मेल कैंडिडेट के लिए 7.260 किलोग्राम का जो आपका गोला होगा वो आपको 19 फीट की दूरी पर आपको फेंकना होगा। इसमें भी आपको केवल 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाइड करना होगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो गोला का वजन होगा वो 4 किलोग्राम होगा और उनको जो फेंकना होगा प्यारे साथी वो 15 फीट की दूरी पर फेंकना होगा और उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। अंत में यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं ये बोलना चाहूँगा प्यारे साथियों, जिनके भी पेपर में 80 नंबर हैं तो उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने फिजिकल में जुट जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है प्यारे साथियों आपकी फिजिकल के बाद, तो यहाँ पर आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 72 प्लस में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो 69 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और 57 में फीमेल का हो जाएगा। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 68 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और अगर फीमेल की बात करें तो 57 प्लस में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो मेल हैं तो आपके 60 अंक में आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होना तय है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 54। अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो प्यारे साथियों, मेल के लिए आपका 56 नंबर होने चाहिए और फीमेल के लिए आपके 52 अंक होने चाहिए। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं। एक बार मैं फिर से इस बात पर प्यारे साथियों आपको जो है एक बार फिर से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि जो भी आप कतई आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो हर हाल में मार्च लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्यारे साथियों, मार्च लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका जो फिजिकल है प्यारे साथियों वो अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में आपका फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल आप लोग अभी से जुट जाइए, बिना देरी किए हुए फिजिकल अपना स्टार्ट कर दीजिए और फिजिकल में कतई आपको कोई भी ढील नहीं देनी, बिल्कुल आप ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिए। जो भी हमने आपको कट ऑफ बताई हैं
99.99% बिल्कुल यही होने वाला। बहुत हमने अनुमान से आकलन करके आंकड़े आपको दिए हैं। तो बिल्कुल आप मेरा फिर से एक बार कहना है कि प्यारे साथियों, फिजिकल में आप सभी लोग जुट जाइए। जो भी हमने कट ऑफ दी है उससे अगर 1 या 2 नंबर आपके कम भी हैं तो भी आप फिजिकल के साथ बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए, ग्राउंड के साथ फेमिलियर हो जाइए। क्योंकि प्यारे साथियों, जिनके अंक अच्छे होते हैं उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग जुट जाइए, फिजिकल को स्टार्ट कर दीजिए। और सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो MP पुलिस एग्जाम से रिलेटेड आपकी पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए सभी सब्जेक्ट की PDF प्रिंटेड नोट्स के लिए। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।